प्रिय दर्शकों, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं रोहताश गुप्ता हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी, कुरुक्षेत्र इंस्टीट्यूट कुरुक्षेत्र हरियाणा से। सेवानिवृत्त होने के बाद में मैं कविता सर्जन में अपना समय व्यतीत करता हूँ। और ये सिर्फ एक ऐसा नहीं कि सिर्फ समय व्यतीत कर रहा हूँ, बल्कि जब भी कविता सर्जन करता हूँ मन के भाव सामने लाता हूँ, और वो देश के प्रति होते हैं, समाज के प्रति होते हैं। और मेरी ये भावना है कि जो मैं लिखता हूँ वो समाज की भी आवाज़ है, वो समाज की ही भावना है। आज जो मैं कविता पाठ करूँगा आपके सामने, वो कविता का शीर्षक है जैसा स्तर वैसा व्यवहार। यहाँ ये कविता में ये कह रहा है, जो मेरी कविता संग्रह का एक पार्ट है, ये कह रहा है कि हम मानव मन की जो भावनाएं हैं उनका कोई आकार या साकार नहीं होता, लेकिन फिर भी उनका आकार और साकार एक व्यक्ति विशेष के व्यवहार, चाल, रंग, ढाल, उनसे पहचाना जा सकता है। कि जैसे अगर आप देखें कोई मिलिट्री का जनरल है, उसका व्यवहार और ही होगा, लेकिन एट द सेम टाइम एक स्कूल का टीचर है, उसका व्यवहार और होगा। उसी तरह से गरीब है, उस पर अपने परिवार को पाल रहा है, उसका व्यवहार और होगा। और एक सेठ है जिसके हजारों फैक्ट्रियाँ हैं और हजारों उसके नौकर हैं, तो उसका व्यवहार और होगा। तो वो यही कह रहा है कि मानव मन के आकार और साकार ना होते हुए भी ये विभिन्न रूपों में और विभिन्न सांचों में ढल जाता है। और कैसे ढलता है, जैसे का इस कविता का शीर्षक कह रहा है कि जैसा स्तर वैसा व्यवहार। बहुत रोचक कविता है, आप देखिए। और ये पूर्ण रूप से हमारे समाज में ढलती है। कैसे, जैसे मानव मन कम और बेश, मानव मन कम और बेश यकसा होता है, वास्तव में फर्क सिर्फ पद व परिस्थितियों का होता है। मानव मन कम और बेश यकसा होता है, वास्तव में फर्क सिर्फ पद व परिस्थितियों का होता है। जो उच्च पद पर आसीन होते हैं वह स्वाभिमानी, निर्दयी, हठी होता है। परोपकार उससे दूर रहता है जो बहुत बड़ा बन गया, साहूकार बन गया या बहुत बड़ा अफसर बन गया। तो क्या है, ऐसा व्यक्ति परोपकार उससे दूर रहता है, रहम उस व्यक्तित्व से भाप बनकर उड़ जाता है, रहम उसके व्यक्तित्व से भाप बनकर उड़ जाता है। वरिष्ठ, कनिष्ठ, सहयोगी सब उसको दीनहीन नजर आते हैं। स्वभाव कठोर, बर्ताव एक तरफा, सबसे नाता टूट जाता है। यदि यही इंसान और दूसरा रूप बता रहा है, यदि यही इंसान दुर्भाग्यवश चपरासी होता तो जमीन से जुड़ जाता है, विनम्र व्यवहार हो जाता है, नतमस्तक, सबको प्रणाम, सबसे गले मिल दोस्ती का भाव बांटता है, क्रूरता दूर, हठ धर्मी गायब, सर्वथा नाता जोड़ने को उत्सुक हो जाता है। बिल्कुल सही बात। अब साहूकार की बात सुन लो। यही व्यक्ति अगर साहूकार बन जाए, जो इतना गरीब था, साहूकार बन जाए तो गरीबी से अनजान विमुख हो जाता है। साहूकार बन जाए तो गरीबी से अनजान विमुख हो जाता है। हर जगह धन, माया, वैभव, समृद्धि तलाशता है, ज्यादा और ज्यादा धन उपार्जन में बेहाल हो जाता है। सेम बंदा आगे फिर कहता क्या है, मानुष धर्म संबंधी सत्कार, रिश्तेदारों का आवो भगत करना, उनसे मिल बैठकर बातें करना प्रेम पूर्वक। तो कह रहा मानुष धर्म, जो एक मानुष धर्म है उसकी अपनी मर्यादाएं। तो कहता मानुष धर्म संबंधी सत्कार, पर उपकार, परिजनों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, परिजनों के साथ व्यवहार, सभी में फेर बदलाव आ जाता है, और यह ज्यादा निम्न होता ही चला जाता है। दीनहीन, निर्बल, असहाय। अब देखिए ऐसे व्यक्ति जब इसके सामने आते हैं, जो गरीब से साहूकार बन गया, या जो पहले से ही साहूकार था, चाहे पुश्तैनी साहूकार था, तो उसकी क्या है, उसके दीनहीन, निर्बल, असहाय,
निर्धन सब भिखारी नजर आते हैं, दीनहीन निर्बल असहाय निर्बल सब भिखारी नजर आते हैं, अपने समकक्ष साहूकार प्रतिद्वंदी नजर आते हैं, और तो और सारा संसार इनको मंगतों का झुंड नजर आता है। यही साहूकार यदि परिस्थितियां विशेष में टोटे घाटे नुकसान के ऊंट के नीचे आ जाए, तो देखिए, यही साहूकार यदि परिस्थितियां विशेष में टोटे घाटे नुकसान के ऊंट के नीचे आ जाए, लाचार बेहाल बेसहारा दिवालिया हो जाए, तो तुरंत मिलनसार कोमल हृदय बगुला भगत बन जाता है। और यही इसमें बताया, जैसा स्तर वैसा व्यवहार। अंतिम, वास्तव में जैसा स्तर वैसा व्यवहार कहावत में, वास्तव में जैसा स्तर वैसा का व्यवहार कहावत में सत्यता का सार नजर आता है। परंतु अच्छा मानुष वही है जो सज्जन बन सहयोगी बन भागीदारी दोस्ती को विश्वास से निभाता है। धन्यवाद।